सो मैनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट कि फिजिक्स में कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा फिजिक्स में, क्योंकि अभी बस 4 ही मंथ बचा हुआ है, लगभग वो भी खत्म होने वाला है। दिसंबर तो खत्म ही हो गया, 3 महीना एक्चुअली रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि अप्रैल में बहुत सारा एग्जाम देना होगा आप लोगों को, और एग्जाम देना भी चाहिए। विदाउट एग्जाम जाके कोई फायदा नहीं। नीट में एग्जाम में जाके अगर बिना एग्जाम प्रिपरेशन के अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन करना पड़ेगा घर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन फिजिक्स, आप लोग शायद देख पा रहे हैं कि हाउ टू स्कोर 150 प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए 150 प्लस अगर नहीं ला पा रहे हैं ना तो कुछ नहीं होगा। একদম সত্যি বলছি, 150 ছাড়া কিচ্ছু হবে না, নাথিং। 150 तो मिनिमम लाना पड़ेगा, डट के मेहनत करना पड़ेगा एकदम। मतलब सब छोड़ दो, बस पढ़ाई करो। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। अभी एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ मजा मजा केम छो मजा में ही चलेगा पूरा। लेकिन उसके लिए अभी अभी पढ़ाई तो करो। 150 प्लस फिजिक्स में लाना बहुत ज़्यादा टफ है, ये सब ये बकवास है। ये 150 प्लस जो है ना, ये स्कोर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस क्या चाहिए पता है? आपको बस ये डेडिकेशन चाहिए। ये डेडिकेशन जो है आपको 150 प्लस लाने के लिए क्या क्या डेली क्या ही करना पड़ेगा आपको। 50 to 100 क्वेश्चन अ डे, उसके साथ साथ लेक्चर्स देखते रहिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन का कहाँ से भी देख रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बस जहाँ से देखिए अच्छे से। अगर टाइम कम है तो उम्मीद का, मैं बार बार बोलता हूँ, उम्मीद का लेक्चर्स पहले जो पढ़ाया था फर्स्ट बैच का मैं देखा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सेकंड से मेरे को पता नहीं, बहुत ही अच्छा, सेकंड भी अच्छा होगा, लेकिन मेरे को फर्स्ट का पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उम्मीद का लेक्चर्स देखिए, उससे ज़्यादा क्या ही होगा आपको। इधर पे जो पढ़ने का जो भी मतलब है, लेक्चर्स देखने के बाद अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो उससे नोट्स या डीपीपीज जो होते हैं वो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व उसके शायद इसमें तो 50 सवाल ऐसे आ जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका रह जाता है तो कहीं से भी नेट से पूरा क्वेश्चंस का अभी बहुत क्वेश्चन मिल जाता है। कोई रैंडम वेबसाइट से अच्छे से उठा लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बस क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कितना आ रहा है कितना नहीं। और 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो है, लेक्चर देखना हो गया, क्वेश्चन सॉल्व कॉन्सेप्ट के साथ करिए। कोई मेरे को कल मैसेज कर रहा था कि दादा अभी बस परसों शायद किया था कि कोलकाता से ऐसे ही है कि दादा अभी तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट के साथ जाऊं या कैसे भी करके रट लूं। रट लोगे अगले साल फिर फिजिक्स देना पड़ेगा एग्जाम। ये बहुत बुरा रियलिटी है। अगर मैं अपना स्टोरी जोड़ दूं कि कैसे मैंने 50 मेरा कितना आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, शायद 58 ऐसा कुछ था। सेकेंड सॉरी, मेरा जो फर्स्ट ड्रॉप था सेकेंड अटेम्प्ट था, उसी में 58 ऐसा कुछ था। वहां से डायरेक्ट 153 मेरा सेकेंड टाइम आया। तो जंप बहुत बड़ा जंप था मेरे लिए। 58 टू डायरेक्ट 153 ऐसा कुछ आया था मेरा इस साल। आई थिंक 152 153 ऐसा ही कुछ एक था। आई एम नॉट श्योर दैट मच, बट ऐसा ही था, 150 प्लस ही था। उसमें भी क्या हुआ, लास्ट में कुछ टाइम नहीं मिला, इसलिए 2-3 सवाल देख ही नहीं पाए पूरा। जितना टाइम मिला था उसमें थोड़ा बायोलॉजी लेंदी हो गया था, इसीलिए। तो मैं अगर कर सकता हूँ ना 150 प्लस, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। मैं कॉलेज में मैं देखा हूँ 180 प्लस लाने वाला बंदा मेरे रूम के पास ही रहता है, बहुत सारा जो 180 में 180 लाया है। उन लोग एक ही अच्छा काम किया था कि बायोलॉजी को छोड़ के फिजिक्स में थोड़ा ध्यान दिया था। मैं बायोलॉजी ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में बायोलॉजी भी गया, फिजिक्स भी बहुत गंदा गया। मतलब 153 ऐसा कुछ, शायद 153 था, मैं नंबर भी भूल रहा अपना। 153 से ज़्यादा ही लाना चाहिए था, ऐसा ही क्वेश्चन था। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी सवाल आता है। नंबर लाना उतना भी टफ नहीं है। बट आपको वही बोले, कॉन्सेप्ट पहले से बनाओ। क्वेश्चंस 50 की जगह 20 एक दिन में हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ लैग कर रहे हो ना कॉन्सेप्ट में, तो जितना भी सवाल बना लो, मैटर नहीं करता है कितना बना रहे हो। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, जितना भी सवाल बनाना है बना लो, कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग। मेन चीज ये है, कोर है, ये बनाओ सब हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करो, मैं बार बार बोल रहा हूं। कॉन्सेप्ट 4 महीने में क्यों नहीं होगा? बुक को 4 भाग में डिवीजन कर लो ना, 4 महीने में पढ़ लो। 4 महीने में फिजिक्स एनफ होता है बहुत। मैं लाइव मेरे एग्जाम्पल में देखा हूं, इनसे बात किया हूं, जो लोग 4 महीना में उम्मीद से पढ़ के 180 आउट ऑफ 180 लाया। यस, 180 आउट ऑफ 180 लाया है 4 महीना में पढ़ के सिर्फ। तो वो लोग जैसे मतलब बहुत एकदम, वे सब साधारण ही होता है भाई। अरे भाई सब साधारण होते हैं। वो अगर ला पा रहा है तो क्यों नहीं ला पाएगा? 4 महीना में 180 फुल टारगेट करो। मेरा टाइम नहीं बचा था बायोलॉजी के लिए, तुम लोग तो कर सकते हो ना। अभी से प्लान करो कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन उधर जो टाइम का खेल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ। मैं अगर शायद बायोलॉजी छोड़ दिया होता इधर फिजिक्स में बाद में देख रहा हूँ इतना ईजी क्वेश्चन था, मैं और 2-4 सवाल लगा के आता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, कौन सा क्वेश्चन कैसा है पहले एक बार,
तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बनाओ, लेक्चर देखो, 50 to 100 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करो। उसके बाद कोई प्रॉब्लम रह जाता है मेरे को इंस्टा में डीएम करना, कोई भी डाउट हो, लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, अकाउंट का कोई भी डाउट हो, एक दादा ये क्वेश्चन मैं मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये सब कोई भी डाउट हो क्लियर करना। और मैं जितना बहुत लोगों से बात किया हूँ जो लोग 180 प्लस ले, मेरा कॉलेज में बहुत है, ठीक है, मैं नहीं ला पाया, मेरे को बहुत बुरा लगता है, इतना अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन जो लोग लगे बात क्यों लगे, सेम ही अप्रोच है, मैं भी अगर टाइम थोड़ा रिलेट कर तो मेरा भी हो जाता है। लेकिन मेरा वो दोस्त है कि मैं बायोलॉजी में ज्यादा ना बता, आप लोग को ये नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का वीडियो आएगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है, उससे सीखना कैसे है। और मेरा जो जम था बहुत बड़ा जम था, मतलब 58 ऐसा कुछ से 150 प्लस का, कांट इमेजिन। मेरा नंबर कैसा था मैं बताया था आपको, शायद मैं 5 सवाल छोड़ के आया था तो 20 गया, शायद मेरा फिर 153 था या 160 था, ऐसा ही कुछ था, तो नंबर देखना पड़ेगा। 5 या 6 सवाल मैं छोड़ के आया था, सॉरी 6 सवाल छोड़ के आया था, तो 1 तो कितना गया, 6 4 24 गया। सो एक भी मेरा नेगेटिव नहीं हुआ था, ठीक है, एक भी नेगेटिव नहीं हुआ था, तो 6 सवाल छोड़ के आया था। तो आप हिसाब लगा लीजिए ना, 6 सवाल छोड़ देते तो 24 अगर आप यहाँ से दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तो 156 हो गया। हाँ, मेरा नंबर 156 था। तो 6 सवाल मैं कर ही नहीं पाया टाइम के लिए, नहीं तो नेगेटिव मार्क एक भी नहीं। नेगेटिव मार्किंग से भी बहुत जोर से बचना है, उस सब से 153 नहीं, सॉरी 156 था मेरा मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अच्छे से जो भी पढ़ाई है अपना समअप करो, एक जगह शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स बनाओ अपना, जो भी है शॉर्ट नोट्स बनाने में, कोई चैप्टर का शॉर्ट नोट्स चाहिए होगा कि दादा ये बना दीजिए आप, तो मैं ट्राई करूंगा, बस मैसेज करके कमेंट करके बता देना कौन सा चैप्टर का बहुत ज्यादा तुम लोगों को जरूरत पड़ रहा है। तो कोर कॉन्सेप्ट हो गया, शॉर्ट नोट्स बनाओ, 50-100 सवाल डेली लगाओ। इसके साथ अगर टाइम और बच रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट में दो, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को लेकर पूरा दिन 4-5 घंटा, एक दिन में 3-4 घंटा भी अगर मैं कह दूं, 3-4 घंटा और 4-5 घंटा जो भी आप करो एनफ है फिजिक्स के लिए। लेक्चर देखने में 1-1.5 घंटा गया, 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करो, रिवीजन। मैं जो मेन बात बोलता हूं ना, 10 से 15 बार एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं याद आएगा। क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ही नहीं, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन ही पढ़ना है, सॉल्व भी करना है। जो ड्रॉपर है उन लोगों को तो अच्छे से समझ में आएगा टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये सब अच्छे से एक टाइम कोर कॉन्सेप्ट ये सब बनाओ। अब हम लोग आते हैं कि कितना चैप्टर वाइज कितना क्वेश्चन आया है उसमें। तो पहले हम अगर देखते हैं कि 11th का कितना अगर देखते हैं, तो पहला जो यूनिट एंड मेजरमेंट, ये अगर सब चैप्टर पढ़ने के बाद ये पढ़ना, इसमें 3 सवाल आया था। 2000 हम बात जो कर रहे हैं ये 2022 का बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 सवाल आया था। अब 3 सवाल ये जो सब चैप्टर पढ़ने के बाद ये याद हो जाता है लगभग, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद। अब आता है सेकंड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, जो काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स होते हैं काइनेटिक्स, उसमें 3 सवाल आए थे। लास्ट में लॉज ऑफ मोशन में 1 सवाल, लेकिन ये भी बहुत, अभी कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकता। आपको 150 लाना है तो मतलब कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के लिए सिलेक्शन नहीं होता है, मार्क कीजिएगा बात, एक एक नंबर के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। तो 4-5 नंबर का बात हो गया, अगर नेगेटिव हो गया 5 या 4 तो छोड़ना नहीं है, एक नंबर के लिए कॉलेज नहीं मिलता, मैं बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद अगर आते हैं, देखिए वर्क पर एनर्जी आ गया। वर्क पर एनर्जी में कितना है, 2। मैं बस जो मेरा जो इंक्रीज था ना, जो 58 या कितना से 156 तक गया, जो 100 मार्क्स फिजिक्स में इंक्रीज हुआ, जिसलिए सिलेक्शन हुआ, उसका मेन रीजन बस एक ही था, मतलब एक ही रीजन से अगर मेरा इंक्रीज हुआ था वो तो मैं पिछले साल ना पूरा एकदम मतलब फिजिक्स पढ़ता था, रटता था, क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करके करता था। थोड़ा कॉन्सेप्ट में गया, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया मैं सेकंड ईयर में। मैं बोल रहा हूँ बस 3 महीना फिजिक्स के लिए बस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था फिजिक्स को, उसमें फिजिक्स में 100 मार्क्स इंक्रीज हुआ। तो अभी तो 4 महीना बचा हुआ, अच्छे से फिजिक्स पढ़, मैं पहले से फिजिक्स नहीं पढ़ा था लास्ट ड्रॉप में, तो लास्ट 3 महीना में अच्छा टाइम दिया था फिजिक्स को। अगर मेरा 100 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, आपका भी होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये सब रोटेशनल मोशन, इसमें है 3 नंबर। ग्रेविटेशन में 2 नंबर, ग्रेविटेशन तो बहुत ही 2 क्वेश्चन, सॉरी नंबर नहीं, और उसमें कितना 3 क्वेश्चन हो गया। तो ये सब मिला के इधर में T11 में टोटल 20 या 21 सवाल आया था। तो ये हो गया पहला वाला जो पार्ट 1 बुक होता है। ग्रेविटेशन ये सब तो आपको बोला, ये तो पहले वाला पूरा काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन अच्छे से पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। अब उसके बाद आता है जो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सब जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है, इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सब मिला के 3 सवाल या 3-4 सवाल इधर से आ जाता है। तो ये सब बहुत स्कोरिंग, ये जगह बहुत स्कोरिंग होता है। ये सब में ज्यादा पढ़ना भी नहीं होता है, बस आप कुछ सवाल होते हैं, कुछ थ्योरी, थोड़ा थ्योरी है मेन, तो वो जो ग्राफ्स होता है या इधर कुछ आपका मेनली जो भी थ्योरी भी होगा, वो भी कोई ना कोई जो क्या बोलते हैं उसको, सूत्र जो बोलते हैं हम लोग,
उसमें फॉर्मूला से कोई ना कोई फॉर्मूला से ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में एक नंबर था, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी पढ़ना है अच्छे से, तो अच्छे से पढ़ लीजिए दोनों जगह पे। और काइनेटिक थ्योरी को सवाल नहीं था, ऑसिलेशन और वेव से 2 सवाल, ये सब तो बहुत इजी चैप्टर, ये सब से बस आप बोला ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, सॉरी थ्योरी भी हुआ तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, जो भी है फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है उसके अंदर। अब उसके बाद आता है जो 12th का, 12th में देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पहला वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसमें से 4 सवाल आया था। इसमें आप पूरा डिटेल कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, बस यूनिट वाइज पढ़िए, ऐसा नहीं कि एक लेक्चर देख ले, 2 लेक्चर, अच्छे से लेक्चर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सवाल लगाइए, बहुत अच्छे से ये सब करिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 सवाल आया था, और मूविंग चार्जेस, ये सब मूविंग चार्जेस जो है, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का पूरा मैग्नेटिज्म लेके 4, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में 4, इधर आपको इधर ही 10 सवाल मिल जा रहा है, पहला जो 3 यूनिट है। अब इसमें इस सब में छोड़ना नहीं, कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी सही रहेगा ना, आप क्वेश्चन निकाल लेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 सवाल है, ऑल्टरनेटिव करंट से 2 सवाल, ये सब को बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी तो होते हैं, जैसे आपको भी पता होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बस इतना सा एक पीडीएफ उम्मीद में पढ़ाया था सर ने थोड़ा सा, उससे ही क्वेश्चन आ गया था। अभी ये 2022 का हम लोग बात करें जो नीट हुआ, रे ऑप्टिक्स में 3, सबसे बड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत बड़ा यूनिट है रे ऑप्टिक्स, मेरे को तो ये बहुत बड़ा लगता था। और उससे भी ज्यादा वेब ऑप्टिक्स टाप नहीं लगा था, अलग पांडे सर से पढ़ते, लेकिन अच्छा था ये सब। देखिए, और ये जो लास्ट वाला है ना, ये 2 क्वेश्चन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें जो है एटम और न्यूक्लियर में 3, और ये लास्ट वाला सेमीकंडक्टर में 4। ये सब तो छोड़ना ही नहीं है, ये जो 15-20 क्वेश्चन होते हैं ना, ये सब चैप्टर से, और उधर वाला में भी वो जो ऑसिलेशन वेव से, ये बस 3-4 कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आएगा ही आएगा, हर साल रिपीट होता है। क्वेश्चन अगर 1-2 जाता भी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म में 1-2 सवाल, लेकिन उसमें नहीं। मेनली 11 में आप लोग पहले का काइनेमेटिक्स का कोई टॉप क्वेश्चन आ गया तो हो जाता है। 12th में स्कोर करना बहुत ईजी है, 12th का सवाल ज्यादा आता है। 12 में शायद इस साल कितना हुआ टोटल, उधर 20 हो गया, तो इधर भी 25-30 का क्वेश्चन आया था, 21 देखिए, टोटल अभी 50 क्वेश्चन हो गया शायद। तो मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिजिक्स को प्लान कीजिए कि कैसे पढ़ना है फिजिक्स को, अपना टाइम को जो है बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए, और कॉन्सेप्ट बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट मैं भी बनाया था, लास्ट में बहुत काम आया एग्जाम देने से, जस्ट पहले दिन शॉर्ट नोट्स बना के गए थे। तो ये सब कर लीजिएगा ना, और कुछ नहीं चाहिए होगा, एनफ है ये सब, आपके लिए बहुत एनफ होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई भी डाउट होगा मेरे को पूछिए। फिजिक्स का मैंने बोल दिया कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा कैसे अपनाना है, कौन सा चैप्टर को कैसे ले जाना है। अभी बस लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, मेरे को पता है कौन सा चैप्टर का शॉर्ट नोट चाहिए होगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लिए, कौन सा कितना सवाल आता है, वो अच्छे से आप एक जगह लिख लीजिए कि इसमें इतना इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेरे को तो लगता है हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। फिजिक्स में 150+ लाना ही होगा, अच्छे कॉलेज लाने के लिए, ड्रीम कॉलेज वेस्ट बंगाल का जहां का भी हो, ड्रीम कॉलेज अपना जो होता है वो लाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। अच्छे से पढ़िए, यू नो यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूं, मेरा दोस्त लोग करे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, और आके फुल मस्ती होगा। सो जय हिंद, जय भारत।